रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 6 पॉलिटिकल साइंस का। इसमें जो पहला है टॉपिक जो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों चाहिए, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, काम क्या होता है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और जो हमारा फिर नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे फंक्शंस क्या है, नेसेसिटीज़ क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, बट पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली मीन है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात हम जब करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, देन वी कैन नॉट से इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहाँ पे फिर तानाशाही का रूल होगा। एक ही सिंगल बंदा ही मुल्क को चलाएगा। एट दैट टाइम वी कांट से दैट इज ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जब बनी तो तब पॉलिटिकल पार्टीज बनी, और जब पॉलिटिकल पार्टीज है तभी डेमोक्रेसी है। तो दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसी की वजह से ही पॉलिटिकल पार्टीज भी है और डेमोक्रेसी भी है। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। अगर मैंने आपको अभी बताया कि डेमोक्रेसी हम तभी कह सकते हैं, जमहूरियत तभी है जब पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर हम एक ही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे होती, हम इंडिया की बात करेंगे, तो वही जो चाहते वो करते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब बहुत सारी होती हैं तो एक पार्टी सरकार में होती है और बाकी पार्टी अपोजिशन में होती हैं, तो उसके काम काज को देखते हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो हमने पावर शेयरिंग में देखा था, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, तो वही इसमें भी होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो वो देख सकते हैं कि कहाँ पे जो रूलिंग पार्टी वो काम नहीं करती, सही काम करती कि नहीं करती, वो हम देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज वो देख सकते। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम बात करेंगे, अगर फॉर इंस्टेंस आप कहीं पे जाएंगे किसी रूरल एरिया में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप उनको डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, उनको नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जब आप उनको इसके बारे में बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल होगा कि पॉलिटिकल पार्टी, वो कह सकते हैं आपको, जी हम यहाँ जी दो चार पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं जी इस पार्टी के साथ हूँ, वो जी उस पार्टी के साथ है। तो उनको ये कॉन्सेप्ट होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। क्योंकि अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें कि अगर हम अबाउट 100 years ago पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन जो ही कंट्री आज़ाद हो गई तो पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बन गया और फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी बनते आ रही है। तो अगर हम 50 से आज तक की बात करेंगे, कितनी पार्टियां बनी है और कितनी पार्टियां सरकार में आ चुकी है और किसने क्या काम किए, वो बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही अहम हिस्सा किसका, डेमोक्रेसी का अहम ही हिस्सा है पॉलिटिकल पार्टी। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर है क्या। पॉलिटिकल पार्टीज आखिर है क्या, व्हाट डज दैट पॉलिटिकल पार्टी मीन। पॉलिटिकल पार्टी अगर हम उसकी मीनिंग देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. Political party is a group of people. अब ये एक ही बंदा नहीं है। अगर आज की बात हम करेंगे
कि आज कौन सी गवर्नमेंट है, सेंटर में कौन से स्टेट्स की बात हम नहीं करेंगे, हम सेंटर की बात ही करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स से हम बिलोंग करते हैं। हम कंट्री की बात करेंगे कि कौन सी पार्टी आज क्यों कौन सी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट आज है बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो दैट मीन्स ये एक ही बंदा नहीं बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी एक बंदा नहीं, दिस ए ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलके इसमें देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलके कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शंस, और वो सामने आते किस लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और ये एक ही पार्टी नहीं आती है, एक ही बंदा नहीं आता, बहुत सारे लोग कलेक्टिवली एक झंडे के नीचे, एक मंशूर के नीचे, एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के नीचे खड़े होके इलेक्शन लड़ते हैं। कुछ एक पार्टी के नाम पे, कुछ दूसरी पार्टी के नाम पे, कुछ और पार्टी के नाम पे, अलग अलग पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं और फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। कुछ पार्टियां अगर मेजॉरिटी में आ जाएगी, इलेक्शन सीटें मेजॉरिटी में लेंगे तो गवर्नमेंट बना सकती है, अगर कम सीटें तो कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। अब आप सिंपल याद रख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ही बंदा नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं किस लिए, टू कंटेस्ट इलेक्शंस में, और होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट में पावर अपनी जो पोजीशन उनको वहां पे वो रखते हैं। तो कुछ पार्टियां गवर्नमेंट बनाती है और कुछ पार्टियां अपोजिशन में रहती है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ये पार्टी नहीं होती है, गवर्नमेंट पार्टी नहीं होती है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन, दैट इज अ स्टैटिक इंस्टीट्यूशन से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आज सेक्रेटरीट है, हमारे जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरीट, तो इसमें अगर हम बात करेंगे, जब हम 2014 में जब इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, द देन चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद महमूद मुफ्ती आ गए, उसके बाद अब उससे पहले उमर अब्दुल्ला थे। तो दैट मीन सेक्रेटरीट वहाँ पे ही गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वही, वो चेंज नहीं हुए, लेकिन चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए क्योंकि पार्टीज की वजह से, इलेक्शंस की वजह से। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इनमें एक और चीज क्या होती है कॉमन, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, कौन, पॉलिटिकल पार्टीज, एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी एंड विथ अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स। उनका एक मंशूर होता है, सम पॉलिसी जो उनके प्रोग्राम, उस पर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जितने भी लोग इस पार्टी के साथ होते, इन्वॉल्वमेंट जिनकी होती है, वो इसके साथ रहते हैं, और उनका जो कलेक्टिव जो प्रोग्राम उनका होता है, तो वो अपनी सोसाइटी के लिए, जहाँ के लिए वो चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा काम करें। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका काम क्या होता है, ये लोगों तक, जब इलेक्शन का टाइम होता है, ये लोगों तक आते हैं, लोगों को अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो उनका होता है, कि वो उनको बताते हैं कि जी हम अगर इलेक्शन आप हमें हमारी पार्टी को जितवाएंगे तो हम आपका ये काम करेंगे, हमारा ये मंशूर है, इलेक्शन जीतने के बाद हम, हमारे पास ये प्लान्स हैं कि हम ये काम करेंगे आफ्टर इलेक्शन। तो आप हमें वोट दे के आप हमें जिताइए, आप की जो जितने भी रुके पड़े काम हैं वो हम कर सकते हैं। तो अगर हम बात पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो थ्री मेन कंपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। पहले क्या, लीडर्स। लीडर्स कौन होते हैं, जो आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे अब आपको क्लियर हुआ। हम सेंटर की बात करेंगे कि आज किसकी गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की। तो लीडर्स कौन है, उसमें है नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है। तो अब आप देखते हैं ये प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिनका आप बिल्कुल सुनते आते हैं हर रोज। तो एक्टिव मेंबर्स कौन है, अब जो बिल्कुल पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है, लेकिन उन उन्होंने कुछ जो पार्टी ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, जैसे उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके, जैसे उनके जो
उनके पार्टी के पोर्टफोलियो होल्डर्स होते हैं, वो एक्टिव मेंबर्स उनके होते हैं। और फॉलोअर्स कौन होते हैं? फॉलोअर्स वो होते हैं जो उनको वोट डालने वाले होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। तो स्टार्ट अगर फॉलोअर्स होंगे तो फॉलोअर्स से किनको बनाते हैं? लीडर्स को, और लीडर्स एक्टिव मेंबर्स को बनाते हैं। तो ये आपको मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो दैट विल बी फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? तो आई होप कि जितना हमने आज डिस्कस किया आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।